यद्यपि अनेकों प्रकार से उन्होंने पूछने की चेष्टा की, लेकिन फिर भी भगवान शिव ने नहीं बताया कि हमने तुम्हारा त्याग कर दिया है। सती जी ने सोचा कोई बात नहीं, यहाँ मैं रास्ते में लोगों के सामने क्या पूछूं, बवाल हो जाएगा, घर चलने दो इनको। घर जाकर के कमरे में बैठ कर के वो त्रिया चरित्र करूंगी कि फिर इनको भी बोलना पड़ जाएगा। और माताएं जब रूठ जाए तो महाराज घर में पोछा लगाने की जरूरत पड़ती नहीं, क्योंकि जब गुस्सा होकर के एक कोने पर बैठेंगी, रो कर के गंगा जमुना बहाएंगी, तो फिर वहां पोछा लगेगा। वहां मनाने जाएंगे दूसरे कोने में, तीसरे कोने में, अपने आप ही पूरा पोछा लग जाएगा। तो यद्यपि सती पूछा बहु भांति, तदपि न कही त्रिपुरी आरा। और उसके बाद में उनको लेकर के सोचा कि चलो भगवान शंकर जी तो अंतर्यामी थे, वो भूल गए। भगवान शंकर जी समझ गए कि अगर हम घर गए तो वहां पर ये पूछताछ करेंगे तो मुश्किल हो जाएगा, इसलिए वहीं से उन्होंने रास्ता बदल दिया। चले भवन। कहाँ चले थे? भवन। और कहाँ है भवन? बोलो। जहां वस, जहां पर निवास करते वही तो होता है। जहां वस शंभु भवानी, सो काशी से कसन। जहां पर भगवान शिव और पार्वती निवास करते हैं वो काशी जी। मुक्ति जन्म मही जान ज्ञान खान अगहानि कर, जहां वस शंभु भवानी सो काशी, वो भवन है वहां पर उनका। लेकिन रास्ता बदल दिया। और उसके बाद में जब जा रहे थे जहां पर, वहां पर नहीं गए, और वहां से अलग ही भगवान शंकर जी चले गए। और कहां पहुंचे महाराज? विश्वनाथ पहुंचे कैलाश। जा रहे थे उत्तर काशी, वो पूर्व काशी और उत्तर काशी पहुंच गए। वो उनका विहार स्थली है। जैसे राम जी के निवास स्थली है अयोध्या, चित्रकूट विहार स्थली। भगवान कृष्ण जी की निवास स्थली है द्वारिकापुरी, लेकिन वृंदावन विहार स्थली। इसलिए खुली जगह में तो विश्वनाथ पहुंचे कैलाश। और वहां पर जब वो पहुंचे तो पार्वती जी ने कहा इन्होंने तो रास्ता बदल दिया, अब यहां पर तो कमरे थे नहीं, तो कहां जाकर, चलो एक गुफा को ही साफ करते। भगवान शंकर जी समझ गए ये गुफा की सफाई करके फिर हमको अंदर ले जाएंगी। तो जब तक वो गुफा की सफाई करने के लिए गई, और भगवान शंकर जी ने देखा आम्र वृक्ष और उसके नीचे समाधि लगा ली। अच्छा, भगवान शंकर जी के लिए हर जगह आम के पेड़ लगे थे क्या? हर जगह लगे थे? ये वृक्ष हर एक साधक के जीवन में होना चाहिए। ये वृक्ष वो नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने तीर्थराज प्रयाग में जहां संगम रूपी संत समाज रूपी प्रयाग बताया, उसमें क्या कहा है कि बट विश्वास अचल निज धर्मा, तीर्थ राजे समाधि सुकर्मा। अपने इष्ट देव में अविचल विश्वास, वही बट वृक्ष है। कैसी भी विषम से विषम परिस्थिति आए, अपने इष्ट देव में अटल विश्वास, बट वृक्ष के नीचे आप बैठ जाओ। भगवान जी तहाँ पुनि शंभु समुझि फनि आपन, तहाँ पुनि शंभु समुझि फनि आपन। बैठे बटे तरे करी कमलासन, बैठे बटे तरे करी कमलासन। तहाँ पुनि शंभु समुझि फनि आपन, तहाँ पुनि शंभु समुझि फनि आपन। विश्वनाथी बैठे बटे तरे करी कमलासन, बैठे बटे तरे करी कमलासन। शंकर सहज स्वरूप सवारा, शंकर सहज स्वरूप सवारा। लागी समाधि अखंड अपारा, लागी समाधि
अखंड अपारा। भगवान शिव अखंड और अपार समाधि में बैठ गए। तहाँ पुनि शंभु समझपन आपन बैठे बटतर करि कमलासन शंकर सहज स्वरूप संभारा लागी समाधि अखंड अपारा। सती वसहि कैलाश तब अधिक सोच मन माहे मरम न कोऊ जान कछु जोग सम दिवस से। सती जी उस समय पर वही निवास कर रहे। सती जी समझ गई कि प्रभु मोहे तजु हृदय अकुलानी, क्योंकि बैर प्रेम नहीं दुराए दुराए। भगवान शिव के चेहरे पर उदासी के भाव थे, उन्हें दुख था। उन्हें दुख इस बात का था कि मेरी पत्नी के द्वारा मेरे इष्टदेव की परीक्षा लेकर के उनको अपमानित किया गया। कोई और करता तो कोई बात नहीं है। भगवान शिव इस अवसाद के साथ में है, आंखों से झरझर करके आंसू गिरते हैं और राम को मनाते हैं कि हे प्रभु मुझसे क्या हो गया। तहाँ पुनि शंभु समझपन आपन बैठे बटतर कर कमलासन, इसलिए मौनम स्वीकृति लक्षणम भगवान बैठ गए। सती बसाई कैलाश तब अधिक सोच मन माहे और मरम न कोऊ जान कछु जुग सम दिवस। और कैसे सती जी रहती तपय अवा इव उर अधिकाई। कैसे सती जी तप रही हैं? अबा, अबा को आप जानते हैं? पहले पुराने जमाने में गांव में वो खपरे पाथे जाते थे, जो घर के ऊपर क्या कहते हैं यहाँ पर, घरेलू कबेलू, कबेलू। अब तो यहाँ पर तो बड़े प्रसिद्ध हैं ईटा और वो तमाम चीजें। तो वो जो मेरे गांव में भी ऐसा होता था। गांव के बाहर वो अपना एक तालाब था, तालाब से मिट्टी निकालते थे, कैसे बनाते थे, फिर उसको हम भी कुछ करते थे उस समय। बताएं क्या करते थे, बता देना। हाँ जी, हम क्या करते थे, उसी मिट्टी में से थोड़ी सी मिट्टी निकाल करके शंकर जी बना लेते थे। और वो अवा जब रखते थे ना, तो अवा में क्या करते, थोड़ा सा कूड़ा कचरा डाला जाता है, ऊपर से लकड़ी, और उसको मिट्टी से चारों तरफ से तोप देते हैं और फिर उसमें थोड़ी सी अग्नि रख देते हैं। और मैं धीरे से दूसरे दिन थोड़ा सा मौका पा करके थोड़ी सी मिट्टी हटाकर उसमें अपने शंकर जी भी रख देता था, ताकि पानी से गल न जाए। बचपन की एक घटना मुझे याद है। तो उसके बाद में तो वो आवा आपने कभी देखा है क्या? मिट्टी वाला आवा मिट्टी से तोप देते हैं चारों तरफ से। बाहर से तो वो सुर्ख मिट्टी दिखलाई पड़ती है, बिल्कुल शांत, लेकिन अगर अंदर से थोड़ा सा उसको आप हटा दो, ऊपर की मिट्टी, अंदर में सुर्ख लाल अंगारे होते हैं। शंकर जी के जो गणे हैं, उन्हें सती जी बिल्कुल शांत सहज नित्य प्रति वो उठती हैं, पूजन करती हैं। ठाकुर जी शंकर जी के पास में जाकर के पुष्प पानी सब रख आती हैं और अंदर चली जाती हैं। शांत दिखलाई पड़ती हैं, लेकिन हृदय की वेदना केवल वो ही जान पाती हैं कि क्या है। तपय अवा एव उर अधिकाई। सती जी चिंता करती हैं कि मैं जो कीन रघुपति अपमाना, पुनिपति वचन मृषा कर जाना। मैंने अपने पति के समझाए हुए वचनों को कितना प्रेम से समझाया, लेकिन मैंने उनको झूठ माना और फिर उतने पर ही मैं नहीं मानी, मैं उनके इष्टदेव की परीक्षा ली। मैंने बहुत बड़ी गलती की है। अब सती जी पूजा कर रही हैं, लेकिन बाद में उनको लगा कि अब मैं कैसे रहूं, तो उन्होंने एक केस की फाइल दायर कर दी, एक अपील ब्रह्मा जी के यहां लगाई। ब्रह्मा जी से क्या कहा उन्होंने? ब्रह्मा जी से अपील करती हुई वो कहती हैं, प्रार्थना करती हैं कि अब विधि है से बूझिए नहीं तो अब विधि है से बूझिए नहीं तो शंकर विमुखे के आवश्य मोहि। शंकर विमुखे
जिया बस मोही। कहीं न जाए कछु हृदय गलानी, कहीं न जाए कछु हृदय गलानी। मने महुरा मही सुमिरे भवानी, मने महुरा मही सुमेरे भवानी। पहले ब्रह्मा जी से सती जी ने प्रार्थना की। क्या कहा प्रार्थना में? वो कहती हैं कि अब विधि अस बूझिए नहीं तो ही शंकर विमुख जिया बस मोही। हे विधाता, आपके 4 मुख हैं, लेकिन आपको इतना बूझना मानी। हमारे ये बिहार की भाषा है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने सभी प्रांतों की भाषा रखी। बूझना मानी समझना, बूझत हुआ रौरे बदे समझ में आवत हो। ये मतलब ये बिहार की भाषा है। बिहार में हमारी बहुत कम कथाएं हुई, जैसे तैसे करके अभी कथा होने वाली थी, हमारी सच्चा के द्वारा रह गई। और तो वहाँ के हमारे एक बहुत अच्छे वक्ता हैं वृंदावन, बोले महाराज जी सबसे ज्यादा भगत आपके बिहार में। बोले वहां पर तो घर घर में आपका यूट्यूब चलता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि बड़ी सुंदर ये बूझना शब्द बिहार का है। अभी हमारे राम भरत शास्त्री जी का आया फोन कि महाराज जी बिहार से फोन आया। हमने कहा कि मई में तो केवल एक हमारे भक्त हैं अग्रवाल जी, श्री रमन रेती के महाराज जी, गुरु सनानंद जी महाराज जी के वो शिष्य हैं, और उनका हट है कि हम कथा आपसे ही करवाएंगे। ठाकुर जी के पाटोत्सव पर ठाकुर जी विराजमान नीम गांव हमारे वृंदावन में, वृंदावन के पास में बरसाने तरफ। तो उनके लिए मैं अमेरिका से आऊंगा और फिर एक कथा और हमारे भक्तों को अब आ ही रहे हैं, तो क्या 5 दिन के लिए आएंगे, तो फिर 9 दिन के लिए हमने श्रवण के पास में भी एक कथा दी हुई है। बाद में फिर बिहार की कथाएं करेंगे आकर के फुर्सत से। तो बूझना शब्द बिहार का शब्द है। अब विधि अस बूझिए नहीं तो ही, जैसे बिहान बिहार का शब्द है। जायु होत बिहान, बिहान मानी सुबह होते ही चले जाना। गांव की माताएं कहती आप रात्रि को यहीं पर रुको और सुबह होते ही आप यहां से प्रस्थान करना। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने चारों तरफ की भाषा को रखा है, और इसलिए दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, दूसरा अरे भारत के भाषा की बात छोड़ो, अंग्रेजी तक को भी रखा है। बोलो रखा है कि नहीं? अंग्रेजी को असके आगे चले बहुर रघुराया और ऋषमुख पर्वत नियर आया। नियर नियर मानी निकट, नियर आया उसमें याद जोड़ दिया नहीं आया। तो ऐसे पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी की अद्भुत वाणी है, ऋषमुख पर्वत नियर आया। तो कहने का तात्पर्य यह है कि गोस्वामी तुलसी वो लिखते हैं कि अब विधि अस बूझिए नहीं तो ही। हे विधाता आपके 4 मुख हैं, आपको ये समझ में नहीं आता। बोले क्या? बोले शंकर विमुख जयावस मोही, शिव से विपरीत दिशा में जाने के, शंकर से विमुख जिससे शंकर जी हो गए हो। अब मुझे आपने जिंदा क्यों रख रखा है? मुझे आपने जिंदा क्यों रख रखा है? अब इस साधारण सी बात बताता हूं। अगर कोई कहे कि हमको जिंदा क्यों रखा, तो कहते हैं कि मरने के लिए भी किसी से अनुमति लेने की जरूरत है क्या? मरने के तो कई तरीके होते हैं। हाँ, लोग गंगा जी में कूद जाएं, ऊपर से पहाड़ से छलांग लगा दें, ना मानो तो वो आप देखो पार्वती जी की माता जी ने क्या क्या कहा, कल बताएंगे आपको, कि अग्नि में जल जाएं, पहाड़ से गिर जाएं, समुद्र से। लेकिन जीवित जब पागल भर के साथ में मोड़ा को विवाह न कर, अपनी बिटिया को नहीं ब्याहेंगे। शंकर जी का बड़ा अच्छा विवाह है, कल सुनाएंगे आपको, लेकिन टाइम से आ जाना, शुरू ही हो जाएगा। तो अविधि अस बूझिए नहीं तो ही शंकर विमुख, जिससे भगवान शंकर जी विपरीत हो गए हो, अपना इष्टदेव जिससे विपरीत हो गया, उस शरीर भी किसी काम का नहीं। शंकर विमुख जी अवश्य मोही। तो उन्होंने कहा लेकिन एक बात बताएं, आत्महत्या से बढ़कर के कोई दूसरा पाप नहीं है।
कितनी भी विषम परिस्थिति आ जाए जीवन में, आत्महत्या, रामचरितमानस में लिखा है, आत्मा हन गति जाए, जो न तरे भव सागर, जो न तरे भव सागर, नर समाज अस पाए, सो कृत निंदक मंदमति आत्माहन। आत्माहन गति मानी आत्महत्या करने वाले को जिस नरक की प्राप्ति होती है वही गति उसको प्राप्त हो। तुम जीते जी तो कछु कर नहीं पाए, मर के का खाक कर ले। अगर जिंदा रहते तो कुछ और करते, दोबारा आ जाते, दोबारा जो बिगड़ गई बनाओ। मरने की क्या जरूरत है? हौसला बुलंद करके अच्छे कामों पर चलते चलो, एक दिन लौट करके तुम्हारे पास आएंगे। चंद्रमा से सीखो, चंद्रमा से सीखो। चंद्रमा के जीवन में एक दिन पूर्णिमा आती है और एक दिन पूर्णिमा आने के बाद में धीरे धीरे करके अमावस्या आ जाती है, जिसकी इतनी ख्याति रही हो कि हर एक पर सबके पूर्णिमा में व्रत और उपवास और तमाम त्योहार मना रहे हो, और उसमें एक दिन अमावस्या, घोर अंधकार। तो क्या आत्महत्या करता है चंद्रमा? दत्तात्रेय जी ने इसीलिए उनको गुरु बनाया था। मैंने उनसे ये सीखा, आत्महत्या नहीं करते, रोते नहीं चंद्र भगवान, फिर क्या करते? बोले दूसरे दिन फिर स्ट्रगल करते हैं, फिर प्रयास करते हैं, फिर कर्म करते हैं, फिर एक तिथि आई और दूसरी तीसरी करके, और उसके बाद में फिर पूर्णिमा को प्राप्त कर लें। अगर तुम्हारा सब चला गया, लुट गया, बर्बाद हो गया तो घबराओ मत, फिर से तुम अपने कदमों पर उठ करके खड़े हो जाओ, औलाद के सौलादी के साथ में बन करके आप एक दिन अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा, खोई हुई संपत्ति, खोया हुआ वैभव फिर तुम्हारे जीवन में लौट करके आएगा, कहीं जाने वाला नहीं। आत्महत्या नहीं करनी चाहिए। जीवन में हौसला बुलंदी, कथाएं इसीलिए तो हैं, कितने कितने दुख आए। तो विधाता ने कहा कि तुम्हें मरने की, विधाता ब्रह्मा जी से कहा कि अब आप मुझे जिंदा क्यों रखे हुए, आत्महत्या क्यों नहीं कर लेती? पार्वती जी ने कहा कि अगर मैं मर गई तो मेरे कारण मेरे पति पर कलंक आएगा, मरूंगी तो मैं अपनी गलती से। कभी कभी लोग कहते हैं हम अपने पति का दुख नहीं देख पाए, हम तो जा रहे हैं, मर के देखना फिर। इसलिए उन्होंने कहा कि अगर हम मर गए तो दुनिया के लोग क्या कहेंगे, वो तो बेचारी बड़ी भोली भाली थी, वही ना घर का ठिकाना, ना रहने का ठिकाना, ना मकान का ठिकाना, बेचारी परेशान हो गई, आत्महत्या करके मर गई, वही को गलती है। इसलिए ऐसा कोई कर्म मत करो कि उसके कारण तुम्हारे पति के जीवन में किसी भी प्रकार का कलंक आए। ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं तो रास्ता बना देता, लेकिन ये जो तुम्हारा केस है ना, हे भगवती, हे मां, ये मेरे दरबार का नहीं है, ये केस तुम्हारा सुप्रीम कोर्ट का है। रामचरितमानस में दो विधाता हैं, एक राम है और एक तो ब्रह्मा जी हैं, और ब्रह्मा के भी विधाता कौन है? राम। इसलिए उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि दो पात्र रामचरितमानस में ऐसे हैं जो विधाता का लिखा भी टाल सकते हैं। कौन कौन से पात्र हैं? एक है भगवान शंकर जी जिनकी शिवरात्रि कल है, और एक है महर्षि वशिष्ठ जी जिनके शिष्य राम जी थे। भावी मेट सके त्रिपुरारी, त्रिपुरारी ऐसे देवता हैं कि विधाता का लिखा भी टाल सकते हैं। एक बार एक कोई व्यक्ति मृत्यु के बाद में नरक गया, और उसके बाद में जब पुनर्जन्म उसका हो रहा था तो ब्रह्मा जी ने उसके भाग्य में लिखा कि तुम राखपति बनकर के रहोगे, मानी तुम्हें कोई धन संपत्ति नहीं मिलेगी, तुम्हारे कर्म ऐसे हैं कि दुनिया में राख ही में लौटोगे तुम। बेचारा अपना भाग्य का लेखा जोखा लेकर के चला रहा था, रास्ते में देखा राखपति, ये भी कोई जीवन है, राख में हम लेटेंगे। अब आने के बाद उसने सोचा, रास्ते में नारद जी मिल गए। नारद जी मिल गए तो उनसे चरण पड़े, बोले महाराज संत तो लिखे हुए को भी टाल सकते, कुछ कृपा करो। बोले हम नहीं, रास्ते में कैलाश आ रहा है, बाबा भोलेनाथ मिलेंगे, उन्हीं के शिवलिंग से लिपट जाना। सो वो आए, लिपट गए, बोले महाराज हमारा भाग। शंकर जी ने देखा, उसमें लिखा हुआ था राखपति। भगवान शंकर जी ने कहा हमारा त्रिशूल उठाओ, और त्रिशूल उठाया तो रा की जगह पर ला लिख दिया, आ का डंडा बना रहने दिया, रा की जगह लिख दिया ला, तो क्या हो गया कि लाखपति बन करके रहोगे। अब महाराज सबको पता लग गया, सब कैलाश से जाए और शंकर जी से अपना बदल रहा है भाग्य का।
और इधर नीचे ब्रह्मा जी महाराज के पास में नीचे यमराज जी का, धर्मराज जी का फोन गया। बोले बात क्या है? बोले महाराज यहाँ तो आप कह रहे हैं कि इतने लोग ऐसे आ रहे हैं, ये लोग ऐसे आ, यहाँ पर तो सभी लाखपति आ रहे हैं, कोई नीचे है ही नहीं इनके। कान के कागज हमारे पास भेजो, भाग्य के कागज। अब भाग्य के कागज लेकर के कोई ब्रह्मा जी के पास पहुंचा। शंकर जी ने देखा, कहा लगता है किसी ने एक अक्षर पर ओवरहालिंग की है, एक अक्षर के ऊपर किसी ने लिखा है। अब बोले कौन है ये जो मेरे लेखनी के ऊपर भी लेखनी चला रहा है? नारद जी का, नारद तुम सब जानते हो, तुम बताओ कौन है? बोले हमको तो बहुत पहले से मालूम। बोले कौन है? बोले हमारे बड़े भाई साहब भगवान शंकर जी। कहीं उनका काम है? बोले हाँ वही है, भाभी में बैठ सके त्रिपुरारी। ब्रह्मा जी महाराज आए, ध्यान से सुनना, कहाँ आए? पार्वती जी के पास, अंदर शंकर जी के भवन में। अंदर में शंकर जी थे, पार्वती। अब देखो भागवत की कथा के आधार पर ब्रह्मा जी महाराज के पुत्र हैं शंकर जी, जो सृष्टि क्रम है उसमें बीच की भ्रकुटी से शंकर जी को उत्पन्न किया। तीसरे अध्याय में ब्रह्मा जी को रोदती रुद्र, और जन्मते से ही वो रोने लगे, इसलिए उनका नाम रुद्र हो गया, क्योंकि वो विवाह के चक्कर में पढ़ना नहीं चाहते थे। तो महाराज ब्रह्मा जी हो गए पार्वती जी के क्या हो गए? ससुर। अब ब्रह्मा जी महाराज दरवाजे पर आए। पार्वती जी ने देखा हमारे ससुर जी आए हैं, तो थोड़ा घूंघट काढ़ करके आई। और ब्रह्मा जी क्या बोले? बड़ी सुंदर पद्य गोस्वामी तुलसीदास जी लिखा है कि बाबरो रावरो नाये भवानी, बाबरो रावरो नाये भवानी, बाबरो रावरो नाये भवानी, बाबरो रावरो नाहि भवानी। जिन रंकन के बाल लिखी नहीं, सुख की रंज निशानी, ओ सुख की रंज निशानी। निरंकन की नौक सवारत, निरंकन की नौक सवारत, हो आयो नटवानी, रावरो रावरो नाहि भवानी, रावरो रावरो नाहि भवानी। ब्रह्मा जी कहते हैं, समझ में आए शब्द क्या कहा तुलसीदास जी ने? ब्रह्मा जी पार्वती जी से बोले कि बावरो नाव रावरो नाह भवानी, हे भवानी। ये रावरो ये भी बिहार की भाषा है। ये जो तुम्हारा पति है ना, पागल हो गया है, बावरा है, बावरे पागल को कहते हैं। बाबर और रावर और ना है भवानी, पागल हो गया। जिन रंकों के भाग्य में मैंने रंच मात्र भी सुख नहीं लिखा, वो इसकी शरणागति आकर के गाल बजा देते हैं, ये उनका भाग्य बदल देता है, अरबपति खरबपति बना देता है। जिन रंकन के भाग्य लिखे नहीं, सुख की रंच निशानी, तन रंकन की नाक संवारत, हो आयो नकवन। मेरी नाक में दम आ गई है उन लोगों को संभलते संभलते, तो फिर क्या करें? उन्होंने अपनी चाबी गुच्छा फेंक दिया, कहा तेरे पति ने ही मुझे ब्रह्मा बनाया है, इसलिए ये रखी फाइल और ये है मेरा इस्तीफा, एक चाबियां धरी।
ये ब्रह्मा का पद किसी और को दे दो, ये नौकरी मैं नहीं कर पाऊंगा। यह अधिकार सौंपिए आनहि, यह अधिकार सौंपिए आनहि, भीख भली मैं मान। ओ भीख भली मैं मानी, तुलसी सुन विधि बचन प्रेम प्रिय, तुलसी सुन विधि बचन प्रेम प्रिय, जगत मातु मुस्कानी। भावरो रावरो नाई भवानी, भावरो रावरो नाई भवानी। भावरो रावरो नाई। विधाता के इन वचनों को सुनकर के भगवती पार्वती जी समझ गई कि ये निंदा नहीं कर रहे हैं, निंदा ब्याज से मेरे पति की उदारता, करुणा, भोलेपन, दयालुता और दान पारायणता की प्रशंसा कर रहे हैं। कभी कभी निंदा ब्याज से स्तुति होती है और कभी स्तुति ब्याज से निंदा होती है। निंदा ब्याज से स्तुति कैसे होती है कि किसी को बेचारे को दिखाई ना पड़े, आओ नैनी सुख जी पधारो, लग रहा है कि प्रशंसा कर रहे हैं लेकिन उसमें निंदा है। हाँ, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। और कभी कभी निंदात्मक ब्याज से स्तुति, ये निंदात्मक ब्याज से स्तुति है। जैसे सप्तऋषियों ने निंदात्मक ब्याज से स्तुति की नारद जी की कि नारद के उपदेश सुन कहो बसु किसु गए है। नारद जी के उपदेश सुनकर के आज तक किसी का घर बसा है जो तुम बसाने चली हो। इसलिए तो कहने का तात्पर्य यह है कि जीवन में जो भगवान शंकर जी की जो कृपालुता है, दयालुता, तो उन्होंने कहा कि विधाता ने ये कहा कि ये जो केस है मेरे यहाँ का नहीं है। दो विधाता ऐसे हैं, जो दो पात्र ऐसे हैं जो विधाता का लिखा भी टाल सकते हैं। उसमें एक है भगवान शंकर और दूसरे हैं महर्षि वशिष्ठ। क्योंकि वशिष्ठ जी से भरत जी ने कहा है सोई गुसाई जेहि विधिगति छेकी और सकै को टार टेक जो टेकी। आप वो गुसाई हो जिसका लिखा हुआ विधाता भी नहीं टाल सकता। विधाता का लिखा भी आप टाल सकते हैं और ऐसा हुआ है। एक बार रघुकुल कुल घराने में ककुत्स कुलभूषण का विवाह हो रहा था और भावरें पड़ रही थी। उसी समय महाराज इंदुमती के साथ में उनकी भावरें पड़ रही थी और उसी समय उनके पति ककुत्स महाराज की मृत्यु हो गई और वो विवाह मंडप में ही मर गए। आप सोचो, वशिष्ठ जी ने सोचा कि जिस विवाह मंडप में मैं पुरोहित हूं, जिस कन्या का विवाह मैं करा रहा हूं और मेरे होते हुए कन्या विवाह मंडप में विवाह सिंदूर भरने के पहले ही विधवा हो जाए, फिर मेरा मतलब क्या है। इधर यमराज आए और ककुत्स महाराज के प्राण ले जाने लगे और उधर महाराज वशिष्ठ जी ने उठाया जल और बुलाया इंदुमती को, जल छका, कहा बेटी सौभाग्यवती भव। अब महाराज यमराज की हिम्मत नहीं हुई कि वो कह रहे सौभाग्यवती भव, अब मैं कैसे इसके प्राणों को ले जा सकता हूं। उन्हें प्राणों को छोड़ना पड़ा और प्राणों को छोड़ने के बाद में महाराज बाद में उनकी रक्षा हो गई और बाद में श्री वशिष्ठ जी महाराज ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी के पास में जाकर के जीव निकाल करके खड़े हो गए, अपनी जीव निकाल के खड़े और ब्रह्मा जी वशिष्ठ जी के हाथ जोड़ के खड़े, ऐसे हाथ वशिष्ठ जी जोड़े और वशिष्ठ जी अपनी जीभ पकड़ के खड़े। नारद जी महाराज आ गए, बोले क्या हो रहा है। वशिष्ठ जी ने ब्रह्मा जी से पूछा आप अपने बेटे के सामने हाथ जोड़ करके क्यों खड़े हो। कहा जो बेटा राम का भी गुरु बनने वाला हो।
उस वशिष्ठ जैसे बेटे के मुख से निकलने वाली वाणी के प्रतिकूल मेरे इन हाथों से जो शब्द निकल गए हैं, इन हाथों को काट लिया जाए। मेरे बेटे के वचनों के प्रतिकूल शब्द लिखा गए, इन हाथों को काट लिया जाए। ब्रह्मा जी नारद जी ने फिर वशिष्ठ जी से पूछा, आप जीभ पकड़ करके क्यों खड़े हो? कहा, संसार में पिता का बड़ा महत्व है। मेरे पिता के हाथों से जो शब्द लिखाए, उनके प्रतिकूल जिस जीभ से शब्द निकल गए हैं, वो जीभ काट ली जाए। ये था मेरे भाइयों पिता और पुत्र का संबंध धरती में। वशिष्ठ जी ऐसे थोड़ी गुरु बने हुए, इसलिए सोई गोसाई यही विधिगत छेकी, शकै को टार टेक जो टेकी, और भावी मैट सके त्रिपुरारी। लेकिन इन दोनों के जीवन में एक एक ऐसी घटना आई कि ये दोनों उन्हें काट नहीं पाए। शंकर जी सती जी के मन के संदेह की निवृत्ति नहीं कर पाए, और वशिष्ठ जी महाराज कोशिश करके भी राम का वनगमन नहीं रोक पाए। इसलिए तो भरत ने पूछा था कि आपके होते हुए राम का वनवास हो कैसे गया। सोई गोसाई यही विधिगत छेकी, शकै को टार टेक जो टेकी। तो वशिष्ठ जी महाराज ने और शंकर जी महाराज ने दोनों ने एक ही उत्तर दिया है। वशिष्ठ जी कहते हैं कि भरत, यदि विधाता का लिखा हुआ होता ना तो मैं इसको टाल देता, लेकिन सुना हूं भरत भावी प्रबल। ये भावी नहीं थी, ये प्रबल भावी थी। प्रबल भावी माने जो राम ने खुद लिखा है, और जो राम ने खुद लिखा है उसे मैं नहीं काट सकता, विधाता भी नहीं काट सकते। और यही शंकर जी की स्थिति है कि भावी वसन हृदय कछु आवा। ये भावी राम की भावी है। रामचरितमानस में बड़ा सुंदर एक प्रकरण आता है, जब प्रभु श्री भरतलाल जी महाराज चित्रकूट की तीर्थराज प्रयाग की पावन धरा पर भरद्वाज जी से मिलते हैं। तो भरद्वाज जी कहते हैं कि तात के कहीं देश दोष नहीं गई गिरा मति धूत, सो नट रहे जो रचे विधाता। विधाता का लिखा हुआ घट गया, क्या हो सकता है। बाद में भरद्वाज जी सोचने लगे कि ये तो लोगों की आदत होती है, स्वाभाविक विधाता ने जो लिखा है वही होगा। ये तो मैंने घिसी पिटी बात कह दी, जो लोग कहते हैं वही मैंने कह दी। पर क्या ऐसा है कि विधाता सबको नचा सकते? क्या राम को विधाता? तब भरद्वाज जी ने जब चिंतन करके देखा, तब उनको विधाता के भी पीछे एक विधाता खड़ा हुआ दिखाई पड़ा। तब उनके होश उड़ गए। ये बात सरस्वती जी ने कही थी इंद्र से कि तब किछु कीन राम रुख जानी। जब उन्होंने कहा ना कि आप भरत जी की मति को फेर दो, कहा कि कैसी बात करते हो, ऊंच निवास नीच करतूती देख न सका पराय, लोचन सहस न सूझ सुमेरु, हजार नेत्र हैं तुम्हें सुमेरु दिखाई नहीं पड़ता, मोशन कह तो भरतमती फेरू। अरे बोले कौन सी मैंने नई बात कह दी? तुमने पहले जब भरत की माँ की बुद्धि बदली है तो भरत के बेटे की बुद्धि क्यों नहीं बदल सकती? बोले तब किछु कीन राम रुख जानी। उसमें राम की अपनी इच्छा थी। राम का जो वनगमन हुआ, इसलिए हमारे मध्य प्रदेश की माताएं बड़ी पढ़ी लिखी हैं। इन्होंने एक लोकगीत लिखा है, उसमें एक दो लाइन आपको सुना देते हैं। क्या कहती हैं माताएं? एक जगह हम गए, बन जाने हते बन जाने हते के कई को दोष लगाए, बन जाने हते बन जाने हते के कई को दोष लगाए मोरे राम। बन जाने हते बन जाने हते के कई को दोष लगाए, बन जाने हते बन जाने हते के कई को दोष लगाए मोरे राम। अवध तोड़े प्रभु वन में आए, अवध छोड़े प्रभु वन में आए, अवध छोड़े प्रभु वन में आए, अवध छोड़े प्रभु वन में आए।
सोनिज चरण धुलाए, केवट सोनिज चरण धुलाए, शबरी के झूठे बेरे खाने हते, खाने हते, के कई को दोष लगाए मोरे राम, बन जाने हते, बन जाने हते, के कई को दोष लगाए मोरे राम। इसलिए राम की अपनी इच्छा से होता है। जैसे आप पुराने जमाने में वो देखते थे ना, कठपुतली का खेल देखा आपने? लकड़ी की कठपुतलियां होती हैं, लकड़ी के राजा, लकड़ी की रानी, युद्ध होता है, गिरते हैं, मरते हैं, नृत्य भी करते हैं, कमर भी मटकती है, सिर भी मटकता है, हाथ भी मटकते हैं, सब कुछ होता है, जीतते हैं, हारते हैं, तलवारें चलती हैं, पर हमें वो सामने जो दिखते हैं वो ही दिखाई पड़ते हैं, लेकिन हम उसको नहीं जानते। जो ऊपर में एक कटार बनी रहती है, उस पर एक आदमी बैठा रहता है, और उनके जो हाथ पांव और सिर होते हैं, उनके 5 उंगलियों में वो बंधे रहते हैं उनके धागे, उन्हें कोई देखता नहीं, वो उसी से दोनों को वही नचा रहा है, इसको भी जो लड़ रहा है उसे भी, और जो हार रहा है उसे भी, जो जीत रहा है उसे भी। इसलिए तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि उमा दारू जोशित की ना, उमा दारू जोशित की नाई, सबहि नचावत राम गुसाई, सबहि नचावत राम गुसाई। उमा दारू, हाँ उमा दारू जोशित की उमा दारू जोशित की नाई, सबहि नचावत राम गुसाई, सबहि नचावत राम गुसाई। नट मरकट सब ही नचावत राम खगेश वेद असगात। 2 उदाहरण दिए, बड़े बड़े ज्ञानियों का उदाहरण बंदरों से दिया है कि वो भी नाचते हैं जिन्होंने माया को जीतने का अभिमान कर लिया। नर मरकट की नहीं, बंदर की तरह नचाते हैं। कैसे बंदर कैसे नाचते हैं? बंदर का एक खेल प्रसिद्ध होता है, वो सब जगह वही दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं? एक बंदरा होता है, एक बंदरिया होती है, और उसके बाद में वो ससुराल जाता है अच्छे दर्पण देख दाख करके, और वही घर की बात है कि चलो, वो कहते नहीं चले तो फिर डंडा। अब ज्यादा बात नहीं कहेंगे, मतलब वो नर मरकट एवं सब वही नचावत राम खगेश वेद असगावत, वही दिखाते हैं ये। और दूसरी ओर जो मनुष्यों को बताया साधारण को, उन्होंने ये कहा कि इनकी ये स्थिति है, उमा दारू जोशित की नहीं। दारू मानी लकड़ी के खिलौने की तरह, जोशित मानी स्त्री, उमा दारू जोशित की नहीं, सब ही नचावत राम गोसाई। सब लोग उसी की तरह नाच रहे हैं। इसलिए विधाता ने स्पष्ट कह दिया कि यदि मेरे से जुड़ा हुआ केस होता तो पार्वती जी मैंने अब तक सुलझा दिया होता सती जी, पर ये जो कुछ हुआ है आपके जीवन में, ये घटना के तारतम्य आपके सीधे राम से जुड़े हुए हैं, इसलिए इस केस में मैं कुछ भी नहीं कर सकता। ये अपील आप राम जी के दरबार में लगाओ। अब तब जरा देखिए सती जी कितनी सुंदर अपील लगाती है। अपील की शब्दावली भी सती जी की कितनी सुंदर है। कहीं न जाए कछु हृदय गलानी, और मने महु राम ही सुमिरे सयानी। क्या बोली कि जो प्रभु दीन दयालु का, जो प्रभु दीन दयालु का, आरती हरण आरती हरण जस गावा, तो मैं बिना ये करा
जोरी छोटो बेग मोरी छोटा बेग दे मोरी। कितने सुंदर शब्द है कि जो प्रभु दीन दयालु कहावा। राम जी को दीन दयालु कहते हैं ना, सीता जी ने भी कहा है कि दीन दयालु बिरदु संभारी और हरहु नाथ मम संकट भारी। और जो प्रभु दीन दयालु कहावा आरत हरन वेद जसु गावा। यदि हे प्रभु आप सचमुच में दीन दयालु हैं, वेद कहते हैं कि जो आपकी शरणागत होता है आप उसके कष्टों को निवारण कर देते हैं। तो प्रभु मैं आपकी शरणागति हूं, यदि मुझसे कुछ गलती हुई है केवल मेरी गलती नहीं है, कुछ तो गलती आपकी भी है उसमें, क्योंकि आपने रूप बनाया ही ऐसा है। यदि मैं व्यामोहित हो गई तो आप अपनी माया को क्यों नहीं कुछ कहती, केवल मुझे ही दंड क्यों? तुमने कहा है ना गीता में कि मम माया दुरत्या, इसको पार करना बड़े बड़े लोगों के लिए दुस्तर है। अगर मैं रह गई, नहीं पहचान पाई मेरे मालिक, मैंने अगर परीक्षा ली तो आप तो दया करो ना मेरे ऊपर। उनकी तो भावना है, उन्होंने तो भावना का व्रत कर लिया, आप तो रक्षा करो उसकी। जो प्रभु दीन दयाल कहावा आरत हरण, मैं आरत हूं, आरत के चित रहत न चेतु, मेरे में कोई चेतना नहीं है, मैं क्या करूं? अगर आप सचमुच में दीन दयालु हो, करुणा सागर हो, तो मैं कुछ नहीं चाहती हूं, तो मैं केवल यही चाहती हूं कि तो मैं भी नहीं करब कर जोरी, तो मैं भी नहीं करो कर जोरी, तो मैं भी नहीं करब कर जोरी, तो मैं भी नहीं करो कर जोरी, छूटे में दिए मोरी, छोटे बेग दे मोरी, तो मैं बिना करम कर जोरी, तो मैं बिना करो कर जोरी, छूटो छोट बेग दे मोरी। तो मैं हे प्रार्थना ईश्वर, मैं आपकी शरणागति हूं, आपसे हाथ जोड़ करके केवल इतनी प्रार्थना करती हूं कि जिस शरीर से मेरे पति की भावना के प्रतिकूल कदम उठे हो, वो शरीर में अब नहीं रखना चाहती। सोतन राख कर्म में कहा, इस शरीर को रख करके मैं क्या करूं? इसलिए छूटो बेग दे यह मोरी। जो मोरे सेव चरने सनेहु, मन क्रम बचन सत्य भृत्वे। यदि मनसा वाचा कर्मणा मैं शिव को ही सर्वस्व मानती हूं, तो समुद्र से सुनिए प्रभु करहु सो बेगी उपाय। उपाय कर दो आप, मैं आत्महत्या नहीं करूंगी, पर उपाय आप ही कर सकते हो। तुलसी जस भवितव्यता तैसी मिले, तो समुद्र से सुनिए प्रभु करिए सो बेग उपाय। होय मरण जही बिनहि श्रम, दुस्साह विपत्ति विहाय। ये दुस्सह विपत्ति है, पति के स्वरूप को मैं इस दुख को देख नहीं सकती। भगवान राम पसीज गए, करुणा की वर्षा हुई उनकी। शंकर जी तो समाधि में बैठे हुए थे और अखंड अनंत समाधि थी। कितने वर्ष तक लगेगी कोई पता नहीं, कम से कम 1,00,000 वर्ष तो लगती। उसमें अभी 13,000 वर्ष बकाया थे।
लेकिन भगवान श्री राम जी का कोई अब आवश्यकता नहीं है। बीते संबत सहस 87, बीते संबत सहस 87, तजी समाधि शंभु अविनाशी, तजी समाधि शंभु अविनाशी। राम नाम शिव सुमिरन लागे, राम नाम शिव सुमिरन लागे, राम नाम शिव सुमिरन लागे, राम नाम शिव सुमिरन लागे। जानियो सती जगतपति जागे, जाने सती जगतपति जागे। अभी सती जी की प्रार्थना समाप्त भी नहीं हुई है, तब तक उनके कर्णकोरों में आवाज राम 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 की आवाज सुनाई पड़ी। जानियो सती जगतपति जागे, जान गई कि जगत पितरु बंदे ऐसे विश्वनाथ जाग गए। राम नाम देहि, भगवान शिव अंदर में राम नाम को स्मरण करते हैं और बाहर भी वैखरी वाणी से राम नाम बोलते हैं। जाए शंभु पद वंदन की ना। सती जी ने सोचा कि बहुत पुरानी बात हो जाती है तो लोग प्रतिज्ञाएं भूल, लोग तो कल की प्रतिज्ञा आज भूल जाते हैं। अभी कल कहेंगे कि हमने आज से ये छोड़ दिया, आज से हम ये नहीं पिएंगे, आज से हम ये नहीं खाएंगे, आज से हम ये नहीं खेलेंगे, तमाम कुछ प्रतिज्ञा। और दूसरे दिन क्या करें यार, आदत थी नहीं माने, फिर वही पीने लग गए और फिर खाने लग गए। वो बाय भी मत खाया करो, वो जो खाते हो ना ऐसे ऐसे, सही बता रहे, गधा नहीं खाते उसको, रख के देख लेना उसके सामने, उसके सामने रख के देखना। लेकिन कुछ कुछ लोगों की आदत होती है, कथा में भी ले आएंगे चुनाटू की डिब्बी, वो बाय वहीं खोल के और फिर कक्का दुद्दा, हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। अपने खाएंगे सो खाएंगे, दूसरे को भी खिलाएंगे। इसलिए ये आजकल जो भयानक आपके कैंसर जैसे रोग आ रहे हैं ना, अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दो। यहां जितने बच्चे बैठे, कितने बच्चे बैठे हैं, जरा हाथ उठाओ, छोटे छोटे बच्चे हाथ उठाओ। छोटे छोटे का मतलब 15-16 से भी 18 वर्ष तक के अंदर के सब हाथ उठाओ। जितने भी बच्चे यहाँ पर बैठे हुए हो, आज के बाद में कहना कि हमने महाराज जी को शिवरात्रि के एक दिन पहले वचन दे दिया, अपन जर्दा, गुटखा, पान, तमाकू, बीड़ी, सिगरेट, जुआ और शराब, इन चीजों को कभी नहीं करेंगे। करेंगे क्या बाद में? हाँ, कभी नहीं करेंगे। ये कथा का मतलब यही होता है बेटा। कथा सुनने का मतलब ये होता है कि बुरी चीजों को छोड़ दो और अच्छी चीजों को जीवन में लाओ। अब जो लोग हैं वो तो बोले महाराज अब क्या कर रहे हैं, अब बुढ़ापा गो, अब तक चल गई, अब का हमसे ना छूटे। अब उनकी ना छूटे ना छूटे, तुम तो छोड़ दो, तुम तो अभी बच्चे हो। इसलिए उन्होंने कह दिया कि महाराज हमार उम्र 60 वर्ष की हो गई, अब हम पर तुहार रंग चढ़ी, तू काल करा, हम सुनल करी। हाँ, इसलिए कथा का उद्देश्य यही होता है कि जिस समाज में, जिस गांव में, जिस देश में, जिस प्रदेश में ये कथाएं होती हैं, बच्चे अच्छे संस्कारवान बनने चाहिए। कभी भी पान, तमाकू, जर्दा, सिगरेट एक बार हमने पी थी, बता दें? अब कहोगे महाराज आप तो खुद ही अपनी बता रहे, हमें कैसे छोड़ाओगे? हम जब नहीं बता रहे क्या करोगे आप? अच्छा चलो बता देते हैं। क्या हुआ कि एक बार वो पिताजी माताजी लड़े, उनको मना करती थी मत पियो। वो एक एक दिन में कम से कम 1-1 दर्जन सिगरेट पी जाए। 5 पैसे में आती थी सिगरेट, नाम भी मुझे याद है, पनामा ऐसे कुछ करके नाम था। चांदी का उनका डिब्बा था, ला करके उसमें भर लेते थे, पता नहीं 1 रुपया कितने का आता था वो।
और उसके बाद में खूब आराम से, उनकी स्टाइल भी अच्छी थी, यहाँ रख के और यहाँ ऐसे चुटकी बजाते थे उसकी रख। तो हम लोग सोते थे, एक हम थे और एक हमारा दोस्त भी था। दोनों ने सोचा यार इसमें कुछ टेस्ट तो होगा, तभी तो माता जी इतना मना करती हैं और फिर भी बाबू, तो बोले एक बार इसका टेस्ट लिया जाए। तो उसके भी पिताजी थे, मेरे भी पिताजी थे। उसने अपनी पिताजी की जो पी हुई थी वो उठाई, हमने अपने पिताजी की उठाई, और बगल में एक पुराना घर था उसमें चले गए। अगर माता जी को पता लग जाता ना तो शायद अब कथा भी नहीं कर पाती तुम्हारे सामने। तो उसके बाद में गिर गए। ओ सुन नीचे तो हाय बहन, हम चले आ रहे थे, आधी रात हो रही थी, चंद्रमा चटक रही थी, पानी भरो तो उतर से हम निकले, छन्न मन की आवाज आई। सो मैंने देखा कुएं की तरफ, अरे बड़े श्रृंगार करे चुड़ैल खड़ी थी वहां पर। हमने कहा मिल गया शुद्ध। बुआ जी तो बंद हो गई, हमने कहा हमको चुड़ैल लग गई थी। हमें दिखाई नहीं पड़ा किसने कौन ने क्या कर दिया, हमें कुछ पता नहीं। अब माता है तो इतनी सीधी सरल, नारियल आया गया, ठाकुर जी को चढ़ाया गया कि हमारे बेटा को फिर कभी चुड़ैल न लगे। हमने कहा आपके बेटा को चुड़ैल लगे चाहे न लगे, लेकिन आज से मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं कभी बीड़ी सिगरेट को हाथ नहीं लगाऊंगा, कभी भी इन चीजों को, मादक द्रव्यों को बच्चों को, क्योंकि थोड़ा थोड़ा अभ्यास पड़ेगा, विनाश की ओर चले जाएंगे बच्चे। अच्छे रास्ते की ओर ले जाओ। कथा में आते हो तो बच्चों को भले ही छुट्टी करानी पड़े तो भी लाओ बच्चों को। यहां जो बच्चे सीख लेंगे ना, मैं आपको गारंटी से लिख करके देता हूं कि आपके 10 वर्ष में स्कूल में नहीं सीख पाएंगे। स्वामी विवेकानंद जी ने लिखा है, There are two allied powers in the man, knowledge and wisdom. Knowledge of the so truth as we see. कहते हैं प्रत्येक प्राणी के पास में 2 शक्तियां होती हैं, एक ज्ञान और चेतना। तो तुम स्कूलों में, यूनिवर्सिटियों में, कॉलेजों में भेज करके ज्ञान तो दिला सकते हो, लेकिन अगर बच्चे के जीवन में चेतना लानी है तो जहां की ज्ञान समाप्त हो जाता है वहां से चेतना की किरण फूटती है। तो ध्यान रखना, ज्ञान तो आपको स्कूलों में, यूनिवर्सिटियों में, कॉलेजों में मिल जाएगा, लेकिन अगर चेतना आपको अपने बच्चों में जगाना चाहते हो तो वो सत्संग में ही चेतना की किरण फूटेगी। देयर नो पंथा, देयर नो अदर वे, दूसरा कोई रास्ता नहीं। इसलिए बच्चों को सत्संग में, और मुझे बच्चों से प्रेम है। अगर बच्चे कथा में नहीं आए तो मुझे लगता है कुछ नहीं हुआ। अब तुम्हें क्या, तुम्हें तो जो सीखना था तुम सीख गए। जब बच्चे हैं तो चाहे तो कथा में थोड़ा सा बदल सकते हैं। इसलिए इन बच्चों को आप सत्संग में, यहां बच्चे मस्ती करें मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं होता, बच्चे हल्ला करें हमें कोई डिस्टर्ब नहीं होता। बच्चों को कथा सिखाओ, सुनाओ, सिखाओ, संस्कार दो। सत्संग में आते हैं, यहां खेलते हैं, खेलने दो, कूदते हैं, कूदने दो, तो भी उनके जीवन में संस्कार भक्ति के जाएंगे। इसी उद्देश्य के लिए कथाएं होती थी। मीरा ने रुक्मिणी के जीवन को देखो, रुक्मिणी में लिखा हुआ है कि उनके घर में संत आया करते थे, नारद जी आया करते थे। उन्होंने जो गोविंद के गीत गाए थे, उन्हीं गीतों को आधार पर उन्होंने कृष्ण से प्रेम कर लिया। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तो बड़ी सुंदर बात हुई। जान्यू सती, लोग कल के संकल्प को भूल जाते हैं। सती जी ने सोचा हो सकता है भगवान शिव अपने संकल्प को भूल गए हों, प्रतिज्ञा को भूल गए हों, अब शायद वाम भाग बैठा लें। लेकिन पुरुष वही पुरुष है, इंसान वही इंसान है। पुरुष शब्द जब कहा जाता है ना, तो आप ये समझना कि ये तो आदमियों की बात हो रही। पुरुष मानी पुरुष जाति, उसमें स्त्री भी सब आते हैं। तो उन्होंने कहा कि शायद भगवान पुरुष होना चाहिए, तो ऐसा होना चाहिए कि जो एक बात कहे तो फिर उससे टले नहीं। तुलसी ते ही नर सुभगे और बात कहें जे एक, और जिनकी बातें अनेक हैं तिनके बाप। अब हम नहीं बोलेंगे, आप खुद समझदार।